तो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम देखेंगे नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप सीरीज़ के चौथे एपिसोड को, जिसका नाम है द एंड ऑफ द होल मेस। इसके डायरेक्टर हैं मिकाएल सालोमोन, जिनका हॉरर में काफ़ी बढ़िया काम है। खैर, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की ओर। ये कहानी है एक फैमिली की, स्पेशली उस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर की, जिसे सुनकर आपको बाबा रणछोड़ दास छांचड़ की याद आ जाएगी। खैर, उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि ये कहानी फिलहाल पास्ट में चल रही है। इस फैमिली में था रिचर्ड, जो कि दिन में वॉशिंगटन के नेशनल आर्काइव्स में वाइस एडमिनिस्ट्रेटर था और रात में रॉक बैंड सिंगर। घर में ही रॉक बैंड खोल रखा था। खैर, उसकी वाइफ इंडिया, जो कि काफ़ी एजुकेटेड थी और हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स और टैक्सेस भी हैंडल करती थी। इनका बड़ा बेटा था हावर्ड, जिसे उसके डैड की तरह फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था। उसके स्कूल टाइम्स में उसके काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आते थे, साथ ही उसे एक बार बेस्ट फिल्म मेकिंग का अवार्ड भी मिला था। और अभी तक की कहानी भी उसी ने हमें बताई है, क्योंकि वो इस कहानी को भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। खैर, हावर्ड के पैदा होने के 5 साल बाद उसका छोटा भाई बॉबी पैदा होता है, जिसके सबसे पहले शब्द थे बाव वाव। वो हावर्ड को बाव वाव बुलाया करता था। वो लड़का कुछ अलग था। एक बार बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व कर लिया था, वो भी बिना इमेज देखे। मतलब पजल जिस डब्बे में आता है उसमें उस पजल की सॉल्व्ड इमेज बनी रहती है ना, बस उसे देखे बिना। उस पजल का डब्बा उन्हें कभी मिला ही नहीं था। 2 साल की उम्र में उसने पढ़ना सीखा और 3 की उम्र में वो लिखने लगा। अगर हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती तो उसका लिखा देखकर लगता था मानो ये किसी 5th या 6th क्लास के स्टूडेंट की लिखाई है। खैर, इसके कुछ साल बाद जब वो 7 साल का हो चुका था, तब उसने हावर्ड से कहा कि उसने एक एयरप्लेन बनाया है। जहां हावर्ड की फटी पड़ी थी, वहीं बॉबी को अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस था। हावर्ड ने उसे पुश किया और वो प्लेन उड़ा भी, लेकिन आगे एक पेड़ से टकरा गया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि टकरा गया, इम्पोर्टेंट ये है कि कम से कम उड़ा तो सही। फिर जब वो 9 साल का था, तब उसने लगभग 3000 घरों के रेडियोज और टीवीज को खुद की आवाज़ से ब्लॉक कर दिया था। 2 घंटे तक लोग सिर्फ उसकी बातें और उसकी ही बकबक सुन रहे थे। वो क्वांटम फिजिक्स और एडवांस्ड अलजेब्रा के क्लासेस लेने वाला यंगेस्ट स्टूडेंट बन गया था, वो भी एक यूनिवर्सिटी में। 10 की उम्र में उसने हाई स्कूल ग्रेजुएशन कर ली। फिर वो लग गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसके बाद जब वो 14 का था, तब उसने आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे कामों को पकड़ लिया और इसी में काफ़ी साल बिता दिए। इसके बीच ही हावर्ड ने अपनी कहानी भी हमें बताई कि वो ग्रेजुएट होकर फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाने न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ फ्रीलांसिंग करते करते उसने 2 शादियाँ भी करी, लेकिन एक भी चली नहीं। खैर, मूवीज़ में उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो वो हॉलीवुड में सेटल डाउन हो गया और उसने काफ़ी जल्दी वहाँ पैर जमा लिए थे। कुछ ही सालों में उसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए ऑस्कर भी मिला। एनीवेज, वापस आते हैं बॉबी पे। तो जब वो काफ़ी सालों बाद अपने एक एडवेंचर से लौटा, तब अमेरिका में कुछ ऐसे हादसे हुए थे जो अमेरिका को ऑलमोस्ट एक पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर तक लेकर जा रहे थे। बॉबी सिर्फ बैठा अपनी फैमिली के साथ था, लेकिन उसका मन उस मोमेंट पर प्रेजेंट ही नहीं था। वो इन घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा विचार में पड़ गया था कि आखिर इंसान ऐसा करते क्यों हैं। इतना हेट्रेड, इतनी जेलिसी, ईगो, इतने मतलबी, पावर का लालच, ये सब इंसानी स्वभाव तो हैं, लेकिन जिनके हाथों में पावर होती है, जब वो लोग इन सब चीज़ों में डूबते हैं तो नुकसान सारी दुनिया का होता है। और अब जब बॉबी जैसे टैलेंटेड बंदे के मन में ऐसे सवाल खड़े हुए हैं, तो इसका सल्यूशन वो कुछ ना कुछ तो निकाल कर ही रहेगा। हावर्ड ने इस कहानी के लिए अपने मॉम डैड को भी फिल्म किया था और मॉम डैड ऐसे बीच बीच में बॉबी की स्टोरी बताते हुए दिख रहे थे। खैर, इसके बाद
हावर्ड ने बताया कि ठीक 1 साल बाद उन्होंने कुछ ऐसी खबर सुनी जिसके बाद बॉबी गायब हो गया। हावर्ड ने बताया कि बॉबी ना जाने कहाँ चला गया, लेकिन हर साल वो बर्थडेज और एनिवर्सरीज पर लेटर्स तो भेजता, लेकिन खुद कभी नहीं आता। लेकिन 4 साल बाद अचानक से वो हावर्ड के अपार्टमेंट में पहुंचा। अपने साथ वो लाया था बीज और वॉस्प्स और उनके साथ एक ऐसा केमिकल जो उसे टेक्सास के लाप्लाटा शहर के पानी में मिला था। ये ऐसा केमिकल था जिसके मदद से वो बीज तक को शांत कर सकता था। उसने बीज के झुंड में अपना हाथ घुसाया तो उसमें से सिर्फ एक ही बी ने उसे काटा। ऐसा उसने हावर्ड को अपनी डिस्कवरी समझाने के लिए किया। उसने बताया कि एक बी के पास जब खुद को बचाने का कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तब उसे मजबूरन डंक मारना ही पड़ता है। डंक मारना ही उसकी सबसे आखिरी कोशिश होती है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि जब एक बी डंक मारती है तब वो खुद ही मर जाती है, क्योंकि उनका डंक हमारे स्किन में धंसने के बाद वहां से निकल नहीं पाता। उल्टा उनका डंक उनके बॉडी से ही अलग हो जाता है, जिसके वजह से वो मर जाती हैं। वहीं वॉस्प्स का केस अलग है। वो अपना डंक जितनी बार चाहे उतनी बार मार सकती हैं। उनका स्टिंग हमारे स्किन में फंसता नहीं है। और हाँ, वॉस्प बीज से ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। कहने का मतलब है कि यही प्रॉब्लम है हम इंसानों के साथ। वॉस्प की तरह इंसान भी बार बार वॉर्स करता है, हिंसा और झगड़े करता है, पर बॉबी के इन्वेंशन से उसने वॉस्प तक को शांत कर दिया था। और ये चीज़ उसने हावर्ड के सामने प्रूफ कर दी कि उसने अपने पिछले 4 सालों में क्या उखाड़ा। हावर्ड भी इम्प्रेस्ड था। बॉबी ने बताया कि टेक्सास यूएस के सबसे वायलेंट स्टेट्स में से एक है, लेकिन वहाँ के एक शहर लप्लाटा में क्राइम रेट सबसे कम है। और वहीं के पानी से उसने इस केमिकल को एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इकट्ठा कर लिया है। इसे वो कई हजार गैलन्स पानी में मिलाकर सारी दुनिया में फैला सकते हैं, जिससे इंसानों के बीच हिंसा खत्म हो जाएगी। बॉबी ने उसके सामने अपना ये आइडिया पिच किया, क्योंकि उसे बॉबी की मदद चाहिए। अब कैसी मदद चाहिए वो हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल बॉबी उसे उस केमिकल के फ़ायदे गिना रहा है। हावर्ड को उसका ये आइडिया बहुत ही क्रेजी लगा। क्रेजी से मेरा मतलब है इनसेन, पागलों वाली हरकत। वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे। पर तभी बॉबी ने कहा, ये देखो, ये है असली क्रेजी चीज़ें। लेकिन हावर्ड को तसल्ली कैसे हो सकती थी? इससे पहले इस एक्सपेरिमेंट को कभी किसी पे टेस्ट नहीं किया गया। वो लोग नहीं जानते कि इसके 10 महीने 18 महीने बाद लोगों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली हावर्ड के मन में काफ़ी सारे सवाल थे कि इस केमिकल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर कुछ हुआ तो सारी दुनिया के इंसानों का क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे बॉबी ने हावर्ड को मदद के लिए राज़ी कर लिया। इसके 1 हफ्ते बाद वो पहुंचा लाप्लाटा, जहां एयरपोर्ट पर ही ऐसे सीन्स क्रिएट हो गए थे जो कहीं और हुए होते तो लड़के और पुलिस इकट्ठा हो गई होती। लेकिन वो लोग ऐसे शांत थे जैसे उनका रोज का है। ये देखकर हावर्ड का भरोसा और थोड़ा बढ़ने लगा। बॉबी उसे एक फैक्ट्री में ले गया जहां उसने 6000 गैलन्स वाटर बना लिया था, जिसमें ये केमिकल साइंटिफिकली सही मात्रा में मिक्स्ड था। उसने हावर्ड को बताया कि अगले साल अक्टूबर में ग्रेस माउंटेन नाम का एक वॉल्केनो इरप्ट होने वाला है, और उसका प्लान ये है कि वो और उसकी टीम मिलकर इस केमिकल वाले पानी को वॉल्केनो के इरप्ट होने से पहले ही उसमें डालने वाले हैं, क्योंकि वो वॉल्केनो बहुत बड़े लेवल पे इरप्ट होने वाली है। अब वॉल्केनो के जरिए वो उस केमिकल को कैसे फैलाएगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे हावर्ड की मदद चाहिए। इसके लिए उन्हें चाहिए होंगे 50 से 70 हजार गैलन पानी और बहुत सारा पैसा, और यहीं पर एंट्री लेता है हावर्ड। बॉबी को ये काम पूरा करने के लिए फंड्स चाहिए थे, जो देगा हावर्ड। अब क्योंकि वो एक फिल्म डायरेक्टर है तो पैसों और कनेक्शंस की उस पे कमी नहीं थी, इसलिए छोटे भाई के इस क्रेजी आइडिया पे उसने
अपने कई मिलियंस लगा दिए। उनका प्लान एकदम सही से एग्जीक्यूट हो गया। पानी वॉल्केनो में डल भी गया। वॉल्केनो इरप्ट हुआ, उसमें से निकली गैस बादल में जाकर मिली, और जब बारिश हुई तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जी हाँ, लोगों के बीच प्यार कुछ ज्यादा ही उमड़ गया। सबके अंदर से वो एंगर और मीननेस खत्म हो चुका था। पॉलिटिकल पार्टीज और सारे नेता वैसे इंसान बन चुके थे जैसा बनने का दावा वो इलेक्शन से पहले करते थे। सारे नेशनल इंटरनेशनल लफड़े विवाद सॉल्व हो गए, और ये सब इतने जल्दी जल्दी हुआ कि 3 साल ऐसे बीत गए जैसे 3 हफ्ते। ऑलमोस्ट 3 साल बाद बॉबी को इस इन्वेंशन के लिए बहुत फेम मिला। मतलब उसने आखिरकार सारे मैस का एंड कर ही दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, पूरा हाथी निकल गया, बस पूंछ रह गई। वही यहाँ होने वाला है। अचानक ही एक दिन हावर्ड ने देखा कि उसकी माँ अपने होने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है। वो हावर्ड से पूछ रही थी कि तुम्हारा स्कूल कैसा रहा। मतलब आंटी जी को हो गया है अल्जाइमर्स, या फिर सरल भाषा में मेमोरी लॉस डिसऑर्डर। इसमें इंसान धीरे धीरे अपनी सारी याददाश्त खोता जाएगा। ये बात उसने बताई बॉबी को। बॉबी सीधा वहां पहुंच गया और उसने बताया कि लोग अब धीरे धीरे इसका शिकार बनते जाएंगे। सबको अल्जाइमर्स होगा, लोगों की सोचने की क्षमता जाएगी, लोग ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह सब कुछ भूलकर धीरे धीरे मर जाएंगे। वो कहता है कि उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जानने का यही एकमात्र रास्ता था, और अब जब उसे उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो वो शॉक में है। खैर, अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। इंटरनेशनली ये अनाउंस करवा दिया गया कि इस नए वायरस के सामने एड्स एक चींटी की तरह दिखाई देगी। जी हाँ, एड्स की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं, और अब इस वायरस को कंटेन कर पाना इम्पॉसिबल था। मॉम डैड को उसने पार्क में ही छोड़ दिया। दोनों सब कुछ भूल चुके थे और वो दोनों ऐसे ही मर गए। फिर कुछ दिनों बाद बॉबी हावर्ड के घर आया। उनके बीच काफी इमोशनल बातें चली और फाइनली उसने मुद्दे की बात करी। उसने हावर्ड से कहा कि उसे माफ कर दे और उसे मौत दे दे। हावर्ड ने उसे उसी के इन्वेंशन का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड डोज दे दिया, और ये काम उसने ठीक अभी से 4 घंटे पहले किया था। 4 घंटे पहले उसे खुद के भाई को ही मारना पड़ा। ये करने के बाद उसने बॉबी की पूरी कहानी बताई जिसे हम अब तक देख रहे थे। इसके बाद उसने खुद को भी वही डोज दे दिया। ऑफ कोर्स धीरे धीरे सब कुछ भुलाकर मरने से अच्छा तो एक ही बार काम खत्म करने वाला हिसाब सही रहेगा। अंत में वो बॉबी को याद करके, उसकी बातें करके और उसे माफ करके ये दुनिया छोड़कर चला गया। एंड दिस was the end of the whole mess। बॉबी और हावर्ड की याददाश्त अब तक सही कैसे थी, वो कैसे सब कुछ नहीं भूले थे? तो इसका जवाब हो सकता है कि या तो अभी तक अल्जाइमर्स ने उन पर पूरी तरह इफेक्ट ना डाला हो, या तो एपिसोड में ही हावर्ड ने बताया था कि पिछले 2 साल से वो और बॉबी बॉटल्ड वाटर पी रहे हैं। लेकिन ये कोई तुक नहीं बनाता, बॉटल्ड वाटर में सारी दुनिया की पानी से अलग पानी थोड़ी ना होगी। सोचने वाली बात है। एक और पॉइंट ये भी है कि इस केमिकल के फैलने के बाद ही सबको वो बीमारी क्यों होने लगी, जबकि ये केमिकल पहले से ही ला प्लाटा शहर के पानी में प्रेजेंट थी। तो वहाँ के लोगों को अल्जाइमर्स नहीं होते थे क्या? तो शायद इसका जवाब है नेचर से खिलवाड़। नेचर ने वहाँ की पानी को नेचुरली ही ऐसा रखा था जिसमें वो सारे गुण और केमिकल्स थे। लेकिन जब नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ तब नेचर ने अपना बदला बराबर लिया। और वैसे भी ये सारा कांड बॉबी ने मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर को बदलने के लिए किया था। उसने इंसानों के अंदर से एंगर और मीननेस जैसे इमोशंस को ही हटा दिए थे, जो कि प्रकृति के खिलाफ है। अगर इंसान के अंदर ये सारे स्वभाव पहले से ही हैं तो भगवान ने, प्रकृति ने सोच समझ कर ही डाले होंगे। इनसे पंगा हम नहीं ले सकते। एक इंसान हर जगह शांति से बैठा नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उसे कभी मतलबी होना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसे किसी पे गुस्सा
करना ही पड़ेगा। हम नेचर के नियमों को उलट नहीं सकते। यही इस एपिसोड का एकमात्र मतलब था। खैर गाइज एंड गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।